टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। क्वेश्चन है द स्टीम एट 90 बार एंड 480 डिग्री सेंटीग्रेड इज सप्लाइड टू अ स्टीम टर्बाइन. The steam is reheated to its original temperature, passing the steam through reheater at 12 bar. The expansion after the reheating takes place to condenser pressure of 0.07 bar. Find the efficiency of reheat cycle and work output if the flow of steam is 1 kilogram per second. Neglect the pressure loss in the system and assume the expansion through the turbine is isentropic. Do not neglect the pump work. इसमें पंप वर्क को नेगलेक्ट नहीं करना है, इसमें नेगलेक्ट किसको करना है, प्रेशर लॉस को करना है, और जब इसमें जो टर्बाइन है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हो, और इसमें जो एज्यूम एक्सपेंशन है वो इसको नेगलेक्ट करना है आइसेंट्रोपिक में। बाकी पंप वर्क इसमें लेके चलना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्टीम पावर प्लांट है जिसमें 90 बार और 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर सप्लाई हो रही है स्टीम टर्बाइन. सो द स्टीम इज रिहीटेड एट ओरिजिनल टेम्परेचर, पासिंग द स्टीम थ्रू रिहीटर में कर रहा है कितना 12 बार के बाद. इसमें कंडेंसर जो प्रेशर है वो कितना है 0.07 बार, और इसमें हमको एफिशिएंसी ऑफ रिहीट साइकिल निकालना है, वर्क आउटपुट निकालना है यदि उसका फ्लो कितना हो 1 किलोग्राम पर सेकेंड हो. इसमें नेगलेक्ट करना है प्रेशर लॉस इन द सिस्टम एंड एज्यूम द एक्सपेंशन थ्रू द टर्बाइन इज आइसेंट्रोपिक. डू नॉट नेगलेक्ट पंप वर्क. तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है एट प्रेशर 90 बार एंड 480 डिग्री सेंटीग्रेड. इस पर हमको लेना है 90 बार एंड 480 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो H1 इक्वल टू आ जाएगा 3340 किलो जूल पर किलोग्राम. ये निकालना है फ्रॉम मोलियर चार्ट से. मोलियर चार्ट में हम जाएंगे, मोलियर चार्ट से हम चेक करेंगे 90 बार प्रेशर पर और 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये H1 एंथैल्पी आ जाएगी 3340 किलो जूल पर किलोग्राम. और जब हम प्रेशर 12 बार पे निकालते हैं तो H2 इक्वल टू आ जाता है इसमें 2800 किलो जूल पर किलोग्राम के बराबर. अब इसमें बनाते हैं TS डायग्राम. TS डायग्राम ये होता है, यहाँ पर हम टेम्परेचर दिखाते हैं, यहाँ पर एंट्रोपी दिखाते हैं. टेम्परेचर एंट्रोपी मिलकर TS डायग्राम बनता है. इस डायग्राम में इस तरीके से होता है कि ये जो होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 2 से 3 इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. फिर 3 से 4 जो कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और 4 से 5 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 5 से 6 में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और 6 से हमारे पास 7 पॉइंट पर जाएगा जो कि 480 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जाएगा. तो यहाँ इस ये TS डायग्राम है. 480 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 में जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 फिर बराबर चला जाएगा. तो ये डायग्राम बनता है TS डायग्राम कहलाता है. ये डायग्राम इसमें HS डायग्राम है. तो HS डायग्राम में क्या होता है, हमको एक 90 बार पे है, 12 बार पे है और 0.07 बार पे है. 3 लाइन है. इसमें टेम्परेचर है 480 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इस पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो 1 पॉइंट है, 1 से 2, 3 से 4 इसमें टेम्परेचर एंथैल्पी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही है, और 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 इस तरीके से जो डायग्राम था वो HS डायग्राम था. नेक्स्ट है एट प्रेशर 12 बार एंड 480 डिग्री सेंटीग्रेड. जब प्रेशर 12 बार और 480 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो H3 इक्वल टू आ जाता है 3460 किलो जूल पर किलोग्राम. एक प्रेशर 0.07 बार में लेते हैं तो H4 इक्वल टू 2380 किलो जूल पर किलोग्राम. ये सब मोलियर चार्ट से कैलकुलेट करते हैं. अब 8 प्रेशर 0.07 बार पे निकालेंगे स्टीम टेबल से. तो स्टीम टेबल का यूज़ करेंगे इसमें, तो इसमें H5 निकलेगा जो कि HF3 के बराबर होगा 163.4 किलो जूल पर किलोग्राम रहेगा. HS इक्वल टू H6 आ जाएगा H5 प्लस WP, जहाँ पर WP क्या है वर्क पंप वर्क. पंप वर्क का फार्मूला क्या होता है VS P1 माइनस P2. VS का मतलब होता है स्टीम वॉल्यूम हो जाता है. अब इसमें क्या करते हैं एट प्रेशर 0.07 बार प्रेशर पर, तो VS निकालें स्टीम टेबल से जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला 0.07 बार प्रेशर पर, तो VFS निकलेगा 0.001007 मीटर बेस टू क्यूब पर किलोग्राम स्टीम टेबल के द्वारा. अब इसमें इसको पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना WP इक्वल टू 0.00107, P1 इसमें आ जाएगा 90 माइनस P3 इसमें आ जाएगा 0.07 इंटू 10 का स्क्वायर.
तो इसमें आ जाएगा कितना 9.0559 किलो जूल पर किलोग्राम। ये जाएगा पंप वर्क। पंप वर्क इस तरीके से निकालते हैं। पंप वर्क कितना आ जाएगा इस फार्मूले के द्वारा 0.001007 90 माइनस 0.07 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यह जाएगा 9.0559 किलो जूल पर किलोग्राम। यह जाएगा पंप वर्क आ जाएगा। H6 इक्वल टू रहेगा 163.4 प्लस 9.0559 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 174.4559 किलो जूल पर किलोग्राम। ये H6 हो जाएगा। अब चूँकि नेट वर्क डन या पर किलोग्राम स्टीम निकलेगा, यह जाएगा क्या H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4 माइनस WP। वैल्यू पुट करेंगे तो H1 कितना है 3340 माइनस H2 कितना है 2800, H3 इसमें 3460 माइनस H4 है 2380 और WP है इसमें 9.0559। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1610941 किलो जूल पर किलोग्राम के बराबर। इस तरीके से नेट वर्क डन निकालेंगे। नेट वर्क डन निकालने के बाद इसमें निकालते हीट सप्लाइड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम। हीट सप्लाइड का फार्मूला हो जाएगा H1 माइनस H6 प्लस H3 माइनस H2। सब वैल्यू हम इसमें निकाल चुके हैं। तो H1 की वैल्यू 3340 माइनस H6 आ जाएगा 174.4559 प्लस H3 इसमें 3460 माइनस H2 जो है 2800। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 382125.544 किलो जूल पर किलोग्राम के। अब इसमें हम निकालते हैं रैंकाइन एफिशिएंसी, जो को हो जाता है नेट वर्क डन अपॉन नेट हीट हो जाता है। तो नेट वर्क डन कितना है 1610.9441 अपॉन 3825.544 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 42.11% के बराबर। तो रैंकाइन एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 42.11%। इस तरीके से हम रैंकाइन एफिशिएंसी कैलकुलेट